सभी को। मैं हूं आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका द्वितीय भाव का चंद्रमा होता है। जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है तो वो कैसे फल करते हैं। द्वितीय भाव होता है धन का, विद्या का, धन पर अधिकार का। धन का तो होता है लेकिन धन पर अधिकार का भी होता है, खाने पीने का भी होता है, यानी कि टेस्ट का भी होता है, चेहरे का होता है, वाणी का होता है, गहनों का होता है, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का और बोलने की शक्ति का, जो ये द्वितीय भाव होता है। तो आज हम बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा है, जिनके हैं वो देख सकते हैं, तो ये आपके लिए कैसे है। काल पुरुष में चंद्रमा, काल पुरुष कुंडली में यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो वो उच्च का माना जाता है, क्योंकि वृषभ का चंद्रमा उच्च का होता है। तो अगर द्वितीय भाव में है तो यहाँ चंद्रमा उच्च का माना जाता है। यहाँ बैठा चंद्रमा, सबसे पहले जो राशि देख लेनी चाहिए, जहाँ जिस राशि में चंद्रमा है, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को भी देख लेना चाहिए कि जिनका जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष में, मतलब अंधेर में, चांदन में ये होता है ना, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ देख लेना चाहिए। उसी से बहुत सारी प्रिडिक्शन की जा सकती है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा आपके कुटुंब परिवार में, आपके जीवन में एक बार जरूर ऐसी स्थिति पैदा कर देगा। यहाँ पर देखिए कुटुंब दो होते हैं, यहाँ अष्टम द्वितीय और अष्टम। द्वितीय में बैठा है, अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, और द्वितीय भाव होता है आपके कुटुंब का, और अष्टम भाव होता है यानी कि सप्तम हुआ स्पाउस का, और अष्टम भाव हुआ आपके स्पाउस के कुटुंब का। तो सीधी सी बात है कि द्वितीय भाव हुआ आपके कुटुंब परिवार का, और अष्टम भाव हुआ आपके ससुराल का, यानी कि आपके स्पाउस के कुटुंब का। तो दोनों कुटुंब आपके ही हो गए। यदि द्वितीय भाव में आपके चंद्रमा है तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, कुटुंब से भी अच्छे रहेंगे, ससुराल से भी अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति पैदा जरूर होगी जहां इतना बड़ा विवाद होगा कि आपको लगेगा अब रिश्ते कभी भी नहीं संभलेंगे। लेकिन चंद्रमा रिश्ते बिगाड़ भी देगा तो रिश्ते वापस ट्रैक पे ला भी देगा। यहाँ पर वापस से चीजें आपके लिए सामान्य हो जाती हैं। यहाँ के चंद्रमा में मान सम्मान को लेकर जीवन में एक बार जरूर ठेस पहुंचती है। ससुराल की तरफ से हो या परिवार की तरफ से हो, यही लोग आपको बहुत पीछे खींचने की कोशिश करेंगे एक टाइम में। जो आपके परिवार वाले होंगे, कुटुंब वाले होंगे, दोनों तरफ वाले, कभी ना कभी या तो अपने परिवार वाले या ससुराल वाले आपको जीवन में बहुत ज्यादा आपकी बदनामी करते घूमेंगे, ये करते घूमेंगे, वो करते घूमेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला है। वापस से स्थिति सामान्य हो जाएगी। द्वितीय में चंद्रमा होते हैं ना, उनको यात्राएं बहुत करनी होती हैं। या तो आप बाहर कोई काम कर रहे हैं, आपका देश विदेश में आना जाना, आपका मातृभूमि से दूसरी जगह में या तो आपकी पोस्टिंग हो, या फिर आपका व्यापार ऐसा हो घूमने फिरने वाला, तो हवाई यात्राएं बहुत होती हैं जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है। चंद्रमा माँ के कारक होते हैं, माँ के स्पेशली कारक हो। द्वितीय भाव में जिनके चंद्रमा होता है, उनकी माता का योगदान उनके जीवन में बहुत ज्यादा होता है। हालांकि माता का जो भाव है वो चतुर्थ भाव है, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है वो उच्च के हैं, और उनका जो कारकत्व है वो माता का भी तो है ना। तो यहाँ के जो चंद्रमा होते हैं उनके जीवन में उनकी माता का योगदान बहुत ज्यादा होता है। आपकी पढ़ाई हो, आपकी जॉब हो, आपका व्यापार हो, आपकी माता हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। आपको बहुत ज्यादा धन का लाभ आपके माता से करेगा। आपकी माता किसी न किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई रहेंगी, या तो कोई सोशल वर्क हो, या फिर वो किसी कार्यरत हो, किसी भी फील्ड में वो जॉब कर सकती हैं। तो शास्त्रों अनुसार जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है, उनकी माता कुछ ना कुछ, बेशक वो हाउसवाइफ हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यों में लगी रहती है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए। आज जहाँ माता आपको ये होता है ना कि जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, माता आपके पीछे पीछे अपना योगदान लेके पहुंच जाती हैं। जिस भी फील्ड में आप जहाँ भी फंस जाएंगे ना, आप लगेंगे अब मैं फंस गया हूँ, कैसे? आपकी माता आपको इतना सहयोग देंगी कि आप निकल आएंगे। सीधी सी बात है कि माता का सहयोग बहुत ज्यादा है। आपके रोजगार, पढ़ाई, किसी भी चीज में आपकी माता के योगदान बहुत ज्यादा है। तो ये रेमेडी भी है आपके लिए। जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा है उनके लिए एक स्पेशल रेमेडी भी होती है। आपको कभी भी अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अपनी माता को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि माता इतना सपोर्ट कर रही है। और ये तो सामाजिकता भी है ना। देखिए,
माता का तो अपमान बनता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी माता से लाभ भी है और माता की आपको रिस्पेक्ट भी करनी है और सेवा भी करनी है। कुछ भी छोड़िए, बस यहाँ आप ये कर दीजिए तो भी आपके कार्य सिद्धि हो जाती है अगर आप माता की सेवा करते हैं। आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको लगी रहती है कि मैं एकदम टॉप पे पहुंच जाऊं, थोड़े से एफर्ट लगाए एकदम करोड़ों की बातों, मुझे तो ये करना है, इतना ज्यादा जल्दी होती है आपको। आप पैतृक संपत्ति का लाभ तो आपको मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति होती है ना वो मिलती है बहुत देर से। लाभ तो आप उसका पूरा उठाएंगे, लेकिन आपका जो अधिकार उस पर होगा वो होगा बुढ़ापे में जाके। आप थोड़ा सा अपने आप पे संयम बनाए रखेंगे, खासकर अपनी वाणी पे। अपनी वाणी को बिगाड़िएगा मत, वाणी से चीजें खराब होती रहेंगी। तो जिनका उनकी नौकरी होती है, व्यवसाय होता है, एक बार तो आपकी जॉब छूट जाए या आपका जो व्यापार है, व्यवसाय है वो बंद हो जाए, उतार चढ़ाव एक बार नहीं कई बार आपको यहाँ पर चंद्रमा दे देता है, तो आपको इतनी सेविंग्स रखनी चाहिए अपने पास कि आपकी जब आप घर बैठे कुछ समय के लिए तो आप उस सेविंग से अपना काम चला पाए। तो जिनका चंद्रमा मतलब द्वितीय भाव में होता है ना, उनका खाने में मीठा बहुत पसंद होता है, बहुत दूध बहुत पसंद होता है, खाना मतलब मीठा बहुत, खीर बहुत पसंद होती है ऐसे लोगों को जिनका होता है। गहनों के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा गहनों का शौक होता है। आपको ज़्यादा मतलब आपके लिए ना कुछ मैं सुझाव भी दूंगी जिनका चंद्रमा द्वितीय का होता है, आपको क्या करना चाहिए और इससे कैसे लाभ आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, चाहे तो आपके कुटुंब वाले हों चाहे वो आपके ससुराल वाले हो। आप झुकते जाएंगे वो झुकाते जाएंगे और आपकी इमेज को डाउन करते जाएंगे। तो अपना स्टैंड लीजिए, जहां आपको लगता है कि गलत हैं वो लोग, आप अपना स्टैंड लीजिए। आप कुटुंब या ससुराल दोनों से ही ना थोड़ा सा अपना काम हटके करें। हालांकि आप सेल्फ मेड होते हैं, लेकिन फिर भी आप जो लोग नहीं हैं दूसरे ग्रहों की वजह से, उनको भी मैं ये राय दूंगी कि आप ना अपना दोनों कुटुंब से भी और ससुराल से भी, दोनों से हटके ही अपना काम करें। आपको माता की सेवा बहुत करनी चाहिए, मैंने बताया था ना, एज अ रेमेडी भी इसको करना चाहिए। आपको माता को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। सेविंग्स जरूर रखिए बुरे समय के लिए, बुरा समय आता रहता है जीवन में, स्पेशली आपको सेविंग्स जरूर रखनी चाहिए। द्वितीय भाव के जो चंद्रमा होते हैं ना, वो कंधों पे चोट दे देते हैं, उनको या तो हाथों की आपकी हड्डियां तोड़वाएंगे या आपके कंधों में चोट लगवाएंगे। आप एक नंबर के स्विमिंग करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप स्विमिंग करते करते आपका ना ये शोल्डर हट जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको हाथों से रिलेटेड समस्याएं आपको जीवन में आती रहेंगी। मतलब चंद्रमा घुना ग्रह है, चंद्रमा कभी चेता के नहीं देता कोई भी चीज के, हाँ जैसे मंगल है, सूर्य है या कोई भी है, आप पहले से उनसे डर 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 ये कभी भी कर देते हैं, इनका ऐसा होता है। द्वितीय भाव में जिनके भी चंद्रमा हो, चेक करेंगे जब भी कोई भी वायरस आएगा, कुछ भी फ्लू फैलेगा, इनको सबसे पहले इफेक्ट करेगा, इनकी इम्यूनिटी को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए सावधानी रखें, ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं है, थोड़े सा अपने आप में सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। तो आपको ना जिनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी वायरस हो गया या कुछ भी, उनके लिए ना कुछ रेमेडीज़ हैं। आपको व्यवसाय में नुकसान हो गया, उससे उभरने के लिए, जॉब में नुकसान हो गया, उससे उभरने के लिए, मतलब घर बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, 45 दिन तक शिवलिंग पर मिश्री में दूध में मिश्री मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। दूसरा, यदि आप बीमार हो गए, आपको कफ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर आप बीमार हो गए हैं, तो आपकी माता हैं, मतलब जिनकी माताएं देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनका एक क्या करना चाहिए, 1 रुपए के कॉइन को आपको डेली आपको छूकर, और आपकी माता या परिवार का कोई भी सदस्य 21 दिन तक शिवलिंग पर चढ़ा सकता है। 21 दिन यानी कि 21 रुपए हो गए, तो ये आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का चंद्रमा एक चीज और देता है, यदि आपके स्पाउस में के कुंडली में है ना द्वितीय भाव का चंद्रमा, तो वो आप में और अपनी माता में एक बीच का ऐसा ब्रिज तैयार कर देते हैं कि आपकी बातें उनको नहीं बताएंगे और उनकी बातें आपको नहीं बताएंगे। बहुत अच्छा तालमेल बैठा देते हैं जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है। आपके स्पाउस में यदि है तो आप चेक कीजिएगा और प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मैं अगले भाव के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे 12 भाव के 12 चंद्रमा के 12 के 12 भाव के फल आपको बताने, तो मैं अगले भाव के साथ फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और छोटे छोटे कमेंट डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।